Hi guys and gals and assalamu alaikum to all the lovely people who are watching me right now. So आज की जो वीडियो है that is really personal because for the very first time I'm going to talk to all of you and do my makeup. I really wanted to do a video like this, so let's just begin. Let's go. ओके सो मैंने यहाँ पे अपने बालों को पीछे टाई कर लिया है एंड नाउ आई एम रेडी टू डू द मेकअप. मैंने अपनी स्किन केयर भी कर ली है. अगर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो और टाइम का क्रंच हो तो यू कैन ऑल्सो जस्ट अप्लाई अ टोनर. उससे क्या होता है पीएच आपका बैलेंस हो जाता है स्किन का एंड देन यू कैन स्टार्ट द मेकअप. सो उस दिन मैंने ये दोनों प्राइमर्स अप्लाई किए थे. यू कैन सी ओवर हेयर दिस वन इज़ अ हाइड्रेटिंग प्राइमर. तो अगर आप मॉइस्चराइजर लगाना भूल भी जाएँ दिस रियली हेल्प्स. एंड दिस इज़ अ पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर. अब मार्केट में बहुत सारे आ गए हैं तो यू कैन यूज़ एनी. इसको ड्रैग मत करिएगा, इसे डैप करिएगा. सब चीज़ें नीचे मेंशन कर दूंगी, सो चेक द डिस्क्रिप्शन. तो लेट्स बिगिन विद बर्थडेज एंड यू नो यू शुड सेलिब्रेट देम, यू शुड नॉट सेलिब्रेट देम, व्हाट यू शुड डू. आपको सेलिब्रेट करनी चाहिए या दूसरों को करनी चाहिए. द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू से इज़ कि सिंस आई स्टार्टेड माई यूट्यूब, मैंने स्टार्ट किया था यूट्यूब पोइट्री से एंड दिस इज़ समथिंग दैट इज़ टिल डेट माई पैशन. उसके अंदर मेरा एक राइटअप था लिटरली सेलिब्रेट योर लाइफ योर सेल्फ. मे टुडे बीइंग योर प्लेजर लार्ज और स्मॉल, सेलिब्रेट इट. एंड दिस इज़ वॉट आई स्टैंड बाई. नोबडी कैन टेल यू कि आप सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं. अंडरस्टैंड वन थिंग इन लाइफ, एक तो यार ज़िंदगी एक ही बार मिली है. जो चीज़ें नॉर्मली आपको मतलब कि इधर से साउंड आ रहा है, इधर से नॉइज़ आ रही है, उधर से नॉइज़ आ रही है, उसकी वजह से डोंट स्टॉप सेलिब्रेटिंग. इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं एक बोलूँगी, मेरी दादी हैं. शी इज़ इन हर 90s माशाल्लाह से एंड शी हैज़ गॉन थ्रू सो मच इन लाइफ. आई हैव नॉट कम अक्रॉस एनी फीमेल हु हैज़ गॉन थ्रू दिस मच इन लाइफ एंड शी पुट्स अप अ वेरी ग्रेसफुल फेस. We have our moments as well, like I can be myself with my dadi, I can tell her things. She literally like I'm blessed कि at least मेरे घर के अंदर एक elder ऐसा है. She is an inspiration for me. She celebrates everything and she has done it all her life. What I've learned from her is that no matter what happens, you have to live the life because ये अल्लाह ताला ने आपको एक तोहफा दिया है. So take it as a present rather than a blessing or something of that sort. Take it as a present जिसका आपको ख्याल रखना है. Also, one more tip, if you don't want to cake up with the powder, just you know dab a little bit over here and then start. उससे बिल्कुल केक अप नहीं होता, बहुत सही फिनिश आती है. एंड अगर आप बहुत जल्दी जल्दी मेकअप कर रहे हैं ना तब भी यू नो सेट बहुत अच्छे से हो जाता है. लेट्स मूव ऑन टू पीपल हु आर वेरी ड्रामेटिक इन आवर लाइव्स, हु फील के बस कुछ भी वो बोल सकते हैं एंड वी जस्ट हैव टू टेक इट इन. दे आर नेवर देयर फॉर अस एज वेल. आई डोंट थिंक दैट you have the capacity to tolerate or not tolerate and whatever of that sort, because हमारे लाइफ के अंदर अल्लाह ताला ने या जिस भी क्रिएटर को आप मानते हैं हमें कोई इधर बटन नहीं दिया कि हम यहाँ से बंद कर लें, दिल को बंद कर लें, दिमाग को बंद कर लें. वी डोंट हैव दैट. सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल. अगर आई हैव टू टेल यू गाइस अबाउट माई सेल्फ, तो मेरे अंदर ये एक चीज़ है एंड ये शुरू से है. आई एम वेरी क्लियर एंड ऑनेस्ट विद पीपल हु आई ट्रस्ट. And if I don't get that back from them repeatedly, so there comes a point where I just go lukewarm. It's not that I am rude to them or anything of that sort. Enlighten yourself. जो भी लोग आपके ऊपर डाल रहे होते हैं ना वो डालते रहेंगे. Let's move on to the blush and bronzer. उस दिन मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, so I used the same brush literally. एंड इसको ना थोड़ा सा इधर से पकड़ के थोड़ा सा एंगल बना के एंड देन आई एम गोइंग टू डू. सो दिस इज़ व्हाट आई विल टेल यू गाइस कि अगर आपको कोई इंसान आके बोलता है कि टॉलरेट करो, सो टॉलरेट नहीं होता. तो ये एक वैसे भी फ्लॉड कॉन्सेप्ट है. व्हाट यू कैन डू इज़ कि स्टार्ट हॉबीज़ जो कि आपकी अपनी हॉबीज़ हों एंड हैव दिस फोकस कि यार हो सकता है किसी को भी मेरी हॉबी समझ ना आए, कोई भी मेरे साथ ना खड़ा हो. एंड स्पेशली जिन लोगों पर आपको बहुत ज़्यादा भरोसा होता है ना वो सबसे पहले आपको बैक स्टैप करते हैं. एंड इफ़ यू आर अ गर्ल, स्पेशली मैं जेंडर स्पेसिफिक अंदाज से बात कर रही हूँ, आई नो, बट ऑनेस्टली गर्ल्स फेस अ लॉट इफ़ दे वांट टू डू समथिंग. लाइक आई एम मेकिंग अ वीडियो राइट नाउ एंड except for my father, literally in my journey nobody
has fully supported me, even though I was there with all my siblings, but मेरे साथ नहीं है कोई भी, so it's okay and be okay with it. Other people can throw their stuff on you, but I don't think you should do the same, because ये ऑप्शन हमारे पास होता है. एंड एक और चीज़ मैं यहाँ पर बोलूँगी कि जब आप खुद लाइफ के अंदर कुछ चीज़ सही कर रहे होते हैं एंड अपने बिलीफ सिस्टम को आप सही रखें, अपने फेथ को आप सही रखें, तो थिंग्स cleanse automatically. Seek help from Allah Ta'ala, no one else. Walk away from that room, that place, tell the person no and just walk away. And I think that people still like यहाँ के जो हमारी सोसाइटी के जो लोग हैं वो बिल्कुल भी इसको accept नहीं करते, and they will keep at it and all of that. So you have to put a stop. Mentally अपने आप को strong करो and that will help you out. जो लोग आपके साथ नहीं खड़े हैं, be it anybody, कोई आपसे बड़ा है, छोटा है, कुछ भी है, वो आपके साथ नहीं खड़े हैं. See, everybody have their own soft points. उनका अपना soft corner होगा किसी के साथ, and उसके अंदर आप ज़्यादा hurt हो सकते हैं. अगर आप लाइफ में खुद कुछ कर रहे हैं जो कि आपको पता है आप सही कर रहे हैं, so you won't even think about it to begin with. I will be using the same bronzer, and उस दिन मैंने जो चीज़ की थी ना वो मैं आज कर रही हूँ. But if you have a smaller brush, so it will be ideal. If you don't have a smaller brush, you can use the same thing. So be wise about it and just do your research about the person कि उसकी history क्या रही है and why that person is acting the way that person is acting up. बहुत बार हमारे यहाँ पर मैं बोलूँगी ईस्ट में, मैं मशरिक़ का इसलिए ज़िक्र करती हूँ बिकॉज़ यहाँ के डायनामिक्स बहुत फ़र्क हैं. When I traveled, I got to know that and I was like, okay, it's very different. People pull you down here, not abroad. बाहर people are very chill about it. They actually encourage you and they want कि you should do something, you should get out. And यहाँ पर getting out का सिर्फ मतलब होता है कि भाई 9 to 5 जॉब कर लो. That's the easiest thing you can do. You're not challenging yourself at all. I have done it myself and at that time I felt कि यार मतलब life waste कर रही हूँ मैं अपनी. Just to please a couple of people I'm doing this and I'm just wasting my life. Always remember, लोग आपको help करते हैं but सिर्फ लोग ही आपको help नहीं करते हैं. It's also on you. Okay, I'm going in with my blush. So this is just what I wanted to say. Just don't get into the trap that they are playing. So yeah. अच्छा, ये blush है ना, ये मैंने अपने यहाँ पर लगा लिया था. अब the thing is you guys, ये बहुत ही ना soft एक look तो दे रहा है, but ये बहुत बड़ा brush है. तो if you have a small brush, तो I will say कि आप small brush apply करिएगा, use करिएगा, क्योंकि मैं अब काफ़ी टाइम से मेकअप करती आ रही हूँ तो मुझे पता है. तो मैंने इस तरह से फिंगर रखी है and now I'm going to apply. तो वो आँख के ऊपर जहाँ मुझे चाहिए ना वहाँ पे अप्लाई हो रहा है and मैं इसी तरह से एक सॉफ्ट सा लुक चाह रही थी. So it's giving me that. I'm using my bronzer over here. आपके इर्द गिर्द इतना toxic environment है, so how are you going to cope up with all of this? So the first and foremost thing that I'm going to tell you guys is कि feel happy about yourself, and it's very difficult. Let's just face it, ये इतना आसान नहीं है. And हम सब कह देते हैं feel happy about yourself, मतलब खुश रहा करो, and तुम बहुत सेंटी हो गई हो, तुम खुश नहीं रहती हो. It's really easy to say all of this when you're not telling the person the ways how that person can feel happy. You're not helping that person out. How to be happy? Have your hobbies. मैं चिड़ियों को चोहा डालती हूँ. I love my plants. These are all hobbies that keep me going, you guys. So have hobbies जिसका आप result भी देखें. And monetary result is the most worldly and the most sought after. Like it's not my thing. जितना ज़्यादा आप नेचर के करीब जाते हैं उतना ज़्यादा आप खुश रहते हैं, because we are part of nature. Let's just face it. Second cheese is that work on your faith. It really helps. It just helps. You will have to build a routine. जिस तरह से स्कूल में हमारी एक रूटीन हुआ करती थी, उसी तरह से you will have to build a routine. पूरे दिन एक चीज़ करोगे, you will burn out. जब हमारे पेपर्स होते थे हमें burn out होता था, बट अब हमें ज़्यादा फील इसलिए होता है बिकॉज वी आर जस्ट स्ट्रगलिंग एंड ट्राइंग टू प्रूव आवरसेल्व्स.
यहाँ पर स्पेशली बिकॉज हर एक ये बोलता है कि अच्छा अभी तुमने एक बीज बोया है या अभी तुमने एक काम शुरू किया तो यार फल तो यूं फर निकलेगा, ऐसा नहीं होता. ट्राई टू बिल्ड ऑन द गुड्स ऑल इन योर लाइफ, द थिंग्स दैट यू जेन्युइनली फील आर पर्पसफुल, एंड दैट विल हेल्प यू अ लॉट. I've applied my mascara and this is how it looks. Now you can see over here थोड़ा सा जो है ना अपने देखा होगा लिड के ऊपर आया हुआ है. I will let it be and थोड़ी देर बाद I will just remove it. And इसी तरह से लोग होते हैं हमारी लाइफ के अंदर जो कि हमें ट्रबल करते ही रहते हैं, चाहे हम कितना ही अच्छा काम क्यों ना करें. उनको दिखे कि हम कितने खुश हैं जो भी काम हम कर रहे हैं. तो ऐसे लोगों को डील कैसे किया जाए? सो दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ यू शुड डील, बिकॉज यू आर जस्ट डूइंग योर वर्क. इफ़ यू आर नॉट डूइंग योर वर्क तो उसके रिजल्ट्स नहीं आएंगे. ऐसे लोग सिंपैथी बहुत आसानी से कलेक्ट करते हैं बिकॉज दे प्रेजेंट दिस पिक्चर. एंड नो वन थिंग अबाउट दीज पीपल कि दीज पीपल आर पीपल प्लीजर्स. सो यू विल गेट टू हेयर फ्रॉम अदर पीपल कि नहीं उस बंदे का तो कोई काम होगा या दिस पर्सन कुडंट बी देयर बिकॉज ऑफ दिस एंड दैट. यहाँ पर यू विल हैव टू have an individualistic approach. First is कि आप इस चीज़ को understand करें कि शायद किसी का काम हो भी सकता है and you will know कि किसी का काम है या नहीं है. Second thing कि अगर आपको pain feel हो रही है या आपको ये feel हो रहा है कि कोई आपके साथ सही नहीं करता या नहीं कर रहा या पॉइंटेडली आपको इग्नोर कर रहा है, एक गैदरिंग के अंदर आपको बात नहीं करने दे रहा है, आपका मजाक उड़ा रहा है, so that person knows कि वो ये सब कुछ कर रहा है. So don't be in a delusion and think कि नहीं यार हो सकता है कि ये मैं फील कर रही हूँ. So you're not feeling that is actually happening. If you work on yourself, you guys, people who are saying whatevers will be whatevers. So work on yourself, work on the goals that you want to achieve, and Allah Ta'ala is with you. So this is the lipstick that I used and इसके सेंटर में मैंने ये अप्लाई की थी. So I will finish everything with this perfume. This is how I did my makeup on the day of my birthday, and you guys, I am all ready and मैंने perfume भी लगा लिया है. If you want to be fragrant just like the perfumes and the way you present yourself, so just know one thing कि लोग आपको कितना भी या कैसा भी शो करना चाहें, it's always on you how you want to represent yourself and it should never change because of your surroundings. Happy birthday to me. 32 जब मैंने कहा मैं हो गई तो अब तो भाई खुद ही से बर्थडे को सेलिब्रेट कर लो. तो I did it myself and I'm very happy that I did it, and this is what I want to tell you guys as well कि लाइफ में जब खुद सेलिब्रेट करते हैं ना आप कोई चीज़ तो पूरी उस तरह से करते हैं जिस तरह से आप चाहते हैं कि वो हो. सो डोंट वेट फॉर पीपल टू डू इट फॉर यू. एंड हमें स्पेशली विद गर्ल्स आई फील कि हमें यही बताया गया है कि जब बड़े होगे तो दूसरे घर चले जाओगे, मतलब कि इवन पढ़ाई के मामले में भी कहा जाता है ये मत पढ़ो तो ये पढ़ो बिकॉज वी हैव टू गो टू अदर पर्सन's हाउस. We all have our own lives and we know the realities of that, but I will just say one thing कि मुस्कुराना और अपने आप को सेलिब्रेट करना हमारे ऊपर है. So हम किसी भी माहौल के अंदर हो, environment में हो, we can choose to be happy. So choose to be happy if you have the option, and we all do. Take care, God bless you all, and see you guys in my next video. Rab rakha guys and gals. It was lovely talking to all of you. Bye.